अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमारा सिलेबस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, लास्ट चैप्टर चल रहा है। कल हमने औरतों के हकूक़ की बात की, औरतों के मुकाम की बात की, हरासमेंट के मुख्तलिफ जो तरीके हैं और उनको प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, तलबा का क्या किरदार है, इस सब पे बात की। और मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप लोग भी इसमें शामिल होते हैं, सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। बेटा आप जैसे तलबा मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखे जो खुद सवाल करते हैं और खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या रहनुमाई किस शोबे में की जाए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ सवाल आपके हों तो आप कीजिएगा। जी बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर आज जो है जी बेटा, इसकी बात ऐसे कहना पड़ेगा मुझे। सर आज आप ना पढ़ाएं। जी जी। आज आप जो है ना हमें हमारी जिंदगी मतलब कुछ बता दें। जिंदगी के मकसद के मुताबिक बात करना चाह रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी बेटा, मैं आप ही के लिए आता हूँ और रोज़ाना 400, 500 बल्कि 600 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ आप लोगों को ही गाइड करने के लिए मुझे अल्लाह ताला यहाँ भेजते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम दे रही है। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि जिंदगी का मकसद बताऊं, बेटा ये पास ऑन करते जाइएगा आगे, जिसको भी बात करना हो आप ये बताएं, दें इसको कि जिंदगी का कोई मकसद आपके ज़हन में हो। जिंदगी किस लिए है, मकसद कोई इसका? अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत करना। आप सादा लफ्जों में अगर बात करना चाहें कि क्या है जिंदगी का मकसद, क्या है, हमें क्यों इस दुनिया में भेजा गया है? अल्लाह की इबादत करनी। अल्लाह की इबादत। क्या अल्लाह की इबादत करने से मुराद क्या लेते हैं? कोई बच्चा बेटा आप बात करना चाह रहे हो, कोई क्या क्या मुराद लेते हैं आप लोग? शिर्क ना करें। हम शिर्क ना करें, तो ये तो अल्लाह का हक है कि हम शिर्क ना करें। जब हम शिर्क नहीं करते तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। चलिए इबादत के कोई और तरीके भी बता दें। पास ऑन आगे करते जाइएगा जी। जो बात करना चाह आप आगे भेज देना, जो भी करना चाह रहे हैं। जी बेटा चले, आपका नाम बेटा, आपका नाम, आप रुके, आप बात करें जी। इबादत करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों का आपको बताओ। जी पता है, नमाज पढ़नी चाहिए। नहीं चाहिए चुनिए की बात नहीं है, आप ये बताएं। नंबर 1 नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, जो भी जैसे हैं वो सारे बताएं। नमाज पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, हज करना है। जी जी। हज एक मतलब फर्ज है। ये इबादत हैं। इसके अलावा भी कोई इबादत का तरीका है? पता नहीं। जी बेटा, क्यों आप कोई और इन जो मुरव्वज इबादत के तरीके हैं, मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। इसको दे बेटा, उठ के आ जाएगा जी जी। सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह को माना, अल्लाह को माना जाए, बिल्कुल ठीक है, ये इबादत है। हम जिंदगी गुजारते हैं, हम सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, क्या यही इबादत है? ये कोई और काम भी इबादत के हैं? क्या है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। जो अल्लाह ने बताया उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इबादत का वसी मफहूम है। देखिए ये है मकसद जिंदगी। हमारे नजदीक मकसद जिंदगी क्या है? नंबर 1 आपने कहा नमाज, रोजा, ज़कात, हज, और खत्म हो गया। क्या सिर्फ यही इबादत के तरीके हैं या कुछ और भी है? अपने ज़हनों को खोले बेटा। आपको इस बात का इल्म है कि नमाज, रोजा, हज हम क्यों करते हैं?
किसी के जेब में हो। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को खुश करना। चलो इसको कोई बेसिक मकसद जिंदगी में रख सकते हैं हम, अल्लाह की रजा। ये बेसिक मकसद हो गया। उसके लिए हमने क्या किया, रोजा रखा, नमाज रखी। ये जो रोजा, नमाज, ज़कात, हज है, नवाफिल है, सुनन है, ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि आप के लिए अल्लाह का हुक्म मानना आसान हो जाए। ये किस लिए होते हैं? इनका मकसद क्या है? मकसद जिंदगी इबादत। इस मकसद जिंदगी को हासिल करने के लिए, इस मकसद जिंदगी को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने ये बताया कि ताकि आपका जो अंदर है, जो आपकी इनर सेल्फ है, जो आपकी रूह है, वो इस बात पर कायल हो जाए कि आपने अल्लाह का हुक्म मानना है। उसमें आसानी पैदा करने के लिए नमाज, रोजा, ज़कात, हज को आपके सामने रखा कि ये इबादत के तरीके हैं। और सिर्फ ये तरीके नहीं है। एक मुसलमान की जिंदगी उसके पैदा होने से लेकर उसके आखिरी सांस लेने तक इबादत की इबादत है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी का मकसद, मेरे बेटे ने यह बताया था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। अच्छा जी, हम तो इस मकसद को हासिल करने के लिए नमाज, रोजा, ज़कात, हज इख्तियार करते हैं। अब अल्लाह के क्या अहकामात सिर्फ यही है? नो। बताएं फिर और क्या? उसके बंदों के खिदमत करना। ये बेटा आप पकड़ लें जी, जल्दी बेटा किया करेगा जी। हाँ जी, ये अल्लाह ताला ने हम पे ये नमाज रोज़े के अलावा ये भी हम पे फर्ज है कि हम अपने पड़ोसी के हक अदा करें, उसके बाद अपने वालिदैन के हक अदा करें, हकूक अदा करें। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अल्लाह के हकूक हैं और कुछ बंदों के हकूक हैं। बंदों के हकूक आप ही बताते जा रहे हैं, मैं कोई अपने पास से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ उसको कंपाइल कर रहा हूँ, आपकी मालूमात को कंपाइल कर रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मकसद जिंदगी क्या है? अल्लाह की रजा। अब अल्लाह कैसे राजी होता है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज का एक ताल्लुक है कि आप अल्लाह के हकूक अदा करें, अल्लाह की बंदगी करें। अल्लाह की बंदगी का एक तरीका यह है कि जो फराइज उसने अदा किए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, वो अदा करें। और दूसरा बंदों के हकूक है। तो इससे हमें एक ज़िम्नन बात भी पता चली। इधर बेटा आपकी तवज्जो है लास्ट वाले बच्चे की। बेटा आप कहाँ हैं? बेटे इधर ही रहो ना। क्या नाम है बेटे का? खड़े हो ना बेटा। इसका नाम पूछे ना क्या है? आप इसके पास जाए जरा जी, बताएं बेटा आपकी तवज्जो नहीं है? हाँ जी बोले। जो मेरे इधर ही बस हो। हाँ, बाहर जो भी मसले चाह रहे हैं ना उनको छोड़ें, आप मेरे साथ रहे ना। आपको मैं अच्छी चीज दे रहा हूँ। बताएं आप क्या और बंदों के हकूक कौन कौन से होते हैं? इधर आ जाओ। नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह। बेटा ये बंदों के हकूक नहीं है, अल्लाह के हकूक है। ये किसके हकूक है? ये अल्लाह के हकूक है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, शिरक ना करना, ये किसके हकूक है? जो बोल रहा हो उसको फोकस करते हैं। ओ भाजी जो तो मैं भी तो सारे बोल रहे हैं। तो जो बंदों के हकूक, बंदों में से एक है माँ बाप के हकूक। माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, हमसाए, दोस्त, फिर और कौन से होते हैं जिससे माशरे से हमारा वास्ता पड़ता है?
मैं हमसाए मियाँ बीवी, चचा रिश्तेदार में आ गए, सही हमसाए भी तो हैं। हमसाए लिखा बेटे, अच्छा, हमसाए और दोस्त पड़ोसी, सही हमसाए पड़ोसी एक ही है। मुल्क में रहने वाले और पूरी दुनिया यहाँ आ जाएगी। अब आपको इस बात का पता होगा कि दो तरीकों से अल्लाह ताला को हम खुश कर सकते हैं, दो तरीकों से हम अपने मकसद हयात को पा सकते हैं। नंबर 1 इबादत के जरिए, नंबर 1 इबादत के जरिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। दूसरा है हकूकुल इबाद पूरे करके, हकूकुल इबाद पूरे करके। आपका हक है, आपका हक है मुझ पे, मेरा हक आप पर है। तो इन तमाम हकूक को पूरा करके हम अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं। सर जी, इस बात को ज़रा वजाहत करना कि हमने सुना है कि जो अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ कर देता है, मगर जो बंदों के हकूक होते हैं वो नहीं माफ़ करता। जी बेटा, इसमें पहले तो ये तय करना है कि अल्लाह के हकूक कौन कौन से हैं। अल्लाह के हकूक कौन कौन से हैं? अल्लाह के हकूक क्या है? सबसे बड़ा हक यह है कि उसका शिरक न किया जाए। ये बात तो आपने भी मुझे बताई, आपने बताई थी, मेरा ख्याल है कि अल्लाह का सबसे बड़ा बंदे पर हक ये है कि वो उसका शरीक ना बनाए। जब वो उसका शरीक नहीं बनाता तो बंदे का अल्लाह पे हक क्या है कि वो उसको जहन्नम में ना जलाए। ये बात तय हो गई ना। अब बड़ा सबसे हक हमने अदा कर दिया। फिर अल्लाह कहता है कि मेरा हुक्म मानो, मुझे अल्लाह मानो, मुझे राज़िक मानो, मुझे मुश्किल कुशा मानो, मुझे हर किस्म की जो मदद है वो मुझसे मांगो, तेरे पास हूं मैं, इस बात को समझो। हर वक्त हर लम्हा मैं तुम्हारे साथ हूं, मोहब्बत से तुम्हें देख रहा हूं, इस बात को समझो। जब आप ये काम करते हैं तो क्या होता है? फिर आप अल्लाह के लिए खालिस हो जाते हैं, फिर आपके अंदर तकवा आता है, फिर आपके अंदर मोहब्बत आती है। असल चीज क्या है? मेरे पीरो मुर्शिद सूफी मोहम्मद इकबाल साहब ये फरमाते हैं कि अल्लाह इज लव एंड लव इज अल्लाह। बात समझे? नो सर। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। अल्लाह क्या है? मोहब्बत है। ये जो भी जहान में है सारा कुछ क्या है? मोहब्बत का फैला हुआ है। ये मोहब्बत के सदके चल रहा है। अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है और अल्लाह ये तकाजा करता है कि उसके बंदे उससे शदीद मोहब्बत करें। और मोमिनों की एक सिफ्त बयान की गई है, एक बंदा मोमिन सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? अपने अल्लाह से। यस, अपने अल्लाह से। अब आपका क्वेश्चन जो है जरा दोबारा वाजे करें कि आप असल में पूछना क्या चाहते हैं? क्या अल्लाह ताला अपने हकूक वाकई माफ़ कर देता है? अल्लाह अपने हकूक माफ करने का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। वो माफ करे ना करे, लेकिन वो माफ करने में इतनी जल्दी करता है, इतनी तेजी करता है, इतना जल्दी माफ करता है कि जैसे एक बंदा सहरा में जा रहा हो और शदीद गर्मियों का मौसम भी हो और उसके पास जो सामान है, जो ज़ादे राह है, जो उसका पानी है, जो बाकी चीजें हैं, वो ऊंटनी पर हो। वो रास्ते में सुस्ताने के लिए किसी सायेदार दरख्त के नीचे सो रहा और उतनी देर में ऊंटनी जो है वो उसकी कहीं और चली जाए। अब वो उसको ढूंढता फिर रहा है। उस जान बलब इंसान को जितनी खुशी होगी, इधर देखें बेटा, जितनी खुशी होगी उस ऊंटनी को मिलने पर, इससे ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब उसका बंदा उससे रजू करता है, उससे माफी मांगता है, इतनी जल्दी माफ करता है। अल्लाह अपने हकूक माफ कर देता है। लेकिन बंदों के हकूक बंदों को माफ करने का हक देता है। ये बड़ी मजे की बात है। अगर ऐसा ना हो फिर तो जालिम जुल्म करते रहे, जी हमने अल्लाह से माफ करा लिया। वाकई अल्लाह अपने हकूक माफ नहीं करता, अपने हकूक माफ कर देता है लेकिन बंदों के हकूक माफ नहीं करता। आइए मैं इसको इस तरह वाज़ेह करता हूँ कि जब हज पे लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों से मिलते हैं, अपने जो हकूक होते हैं ना उसको माफ करा लेते हैं।
क्योंकि अब अल्लाह ने तो उसके अपने हकूक माफ कर देने, लेकिन जो उसके बंदों के हकूक हैं वो कौन माफ करेगा? वो उसके बंदे ही माफ करेंगे। इसीलिए जो हज्जे मकबूल है उसकी निशानी ये दी जाती है कि क्या उसे कहती है कि इसकी निशानी ये है कि अल्लाह के पास से जब वो करके आता है तो अपने तमाम गुनाहों को इस तरह माफ करके आता है जैसे आज ही वो पैदा हुआ है, जैसे वो आज ही पैदा हुआ है। तो अल्लाह अपने बंदों पर की जाने वाली ज्यादतियों और अपने बंदों की जाने वाली इंसल्ट को नहीं भूलता और उसको माफ नहीं करता, इल्ला ये कि बंदा खुद माफ कर दे, या इस दुनिया में माफ कर दे, या फिर क्यामत के दिन जब अदल कायम होगा तो फिर उसकी नेकियां जो है वो इस जिसने ज्यादती जिसके साथ हुई है उसको दी जाएंगी और फिर उसके खाते में डाल दी जाएंगी, मजलूम के हाथ में। अब मजे की बात सुने, क्या कोई बंदा ऐसा अपने आप को समझना चाहता है कि उसने हज किए हो, नमाजें किए हो, जहाद किए हो, इल्म पढ़ाया हो, इल्म पढ़ा हो, लेकिन जिस दिन वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो उन्होंने लोगों के साथ ज्यादतियां भी की हो, अब अल्लाह के जनाब इसको माफ कर दे, वो कहते हैं मैं तो 70 साल की नमाजें लेकर माफ करूंगा। अब दूसरा आता है जी मैंने 70 साल जो इसने तिलावत कलाम पाक की लेकर माफ करूंगा। अब तीसरा बंदा आता है जिसके साथ उसने ज्यादती की होती है, जिसका दिल दुखाया होता है, वो कहते हैं मैं तो तब माफ करूंगा जब इसने जो जहाद किया था उसका सवाब मुझे दिया जाए। अब होगा क्या? अब उसके पास सारी नेकियां खत्म हो गई, बैलेंस 0 हो गया। अब अभी भी उसने जो छोटी मोटी ज्यादतियां की हुई है, जो किसी का दिल दुखाया हुआ है, किसी का जुल्म, किसी का माल खाया हुआ है, किसी की तरफ जो है वो हकारत से ही देखा हुआ है, इससे भी तकलीफ होती है। तो अब क्या किया जाएगा? अब ये किया जाएगा कि बंदे के गुनाह जो है इसके खाते में डाल दिए जाएंगे, मजलूम के गुनाह बंदे के खाते में डाल दिए जाएंगे। अब की तो उसने सारी उम्र रियासतें नेकियां की, लेकिन उसको मिला क्या? मिला ये कि वो जहन्नम में चला गया। अब अल्लाह का अब बंदों को राजी कर लिया, अब अल्लाह के पास फिर भी इख्तियार होता है, अब फिर भी इख्तियार है कि उसको माफ कर दे। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह इतना अपने बंदों से प्यार करने वाला है। अब हक तो उसके पास फिर भी उसने रखा हुआ ना कि जिसके पास जहन्नम उसको मुकद्दर हो गई है, लेकिन उसको फिर जन्नत में डाल दे। आइए मैं आपको एक मजे का वाक्य सुनाता हूँ। एक दफा एक शख्स को फरिश्तों ने कहा कि जनाब आपका अल्लाह कह रहा है कि आप जहन्नम में जाओ, आपके लिए जहन्नम जो अलाट कर दी गई है, आपके लिए जहन्नम अलाट कर दी गई है। वो खुशी खुशी, जिसको कहते हैं लुटियां पाता हुआ, आपकी जुबान में लुटियां पाता हुआ, पहले पाता हुआ, वो कहाँ गया? वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। अब अल्लाह ने अपने फितरों से कहा इसको वापस बुला के लाओ, इसको वापस बुला के लाओ। उसने कहा कि जनाब तुम अजीब इंसान हो, तुम्हें जो है वो जहन्नम अलाट हो गई है और तुम इस तरह खुशी मना रहे हो। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूं कि इतनी मखलूक में मेरे अल्लाह की मेरी तरफ नजर है। जब उसने ये जवाब देगा तो अल्लाह उसको कहेंगे जाओ इसको जन्नत में डाल दो, मैं इसकी इस बात पे खुश हूं। तो क्यों बख्श दिया मुझे, मुझ खताकार को मौला, मुनसफ तो किसी से भी रायत नहीं करता। अगर अल्लाह इंसाफ पर आए तो फिर तो किसी को भी जहन्नम में, सबको जहन्नम में डाल दे जैसे हमारे करतूत है। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह ताला की अनायत है, ये अल्लाह ताला की हम पे मोहब्बत का असर है कि हम जैसे गुनाहगार भी अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखते हैं। तो मकसद जिंदगी क्या है? आइए कुरान पाक से सीखते हैं। कुरान पाक ये कहता है कि कद अफलाहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। 18वां पारा पढ़ा कभी आपने? 18वां पारा देखा कभी? किसने देखा? जरा हाथ खड़ा करें जी, दिखाएं, देखें कितने बच्चे जो है इसको, कितने अच्छे बच्चे हैं इस क्लास के, सबने 18वां पारा देखा हुआ है। 18वां पारा पढ़ा किसने हुआ है वो बात करें। 18वां पारा पढ़ा किसने हुआ है? नहीं, तर्जमे के साथ, वैसे पढ़ना तो सोते ने भी पढ़ा हुआ है।
18वां सुमारे का पहला रुकू अगर किसी ने तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, चले सूरह ahqaf को तर्जमे के साथ पढ़ा हो, दिखाएं जी बेटा, दिखाएं मेरे प्यारे प्यारे बेटों को जिन्होंने तर्जमे के साथ कोई एक सूरत पढ़ी हो, 2-4 सूरतें पढ़ी हो, 10 सूरतें पढ़ी हो। बेटा ये मकसद जिंदगी था, ये मकसद जिंदगी था कि अल्लाह ने हमसे क्या कहा है और उसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। जी सर आगे है तो सर के आने पर जो है वो हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। आखिरी बात अगर सर कर दे मैं वाइंड अप कर लूँ कि पूरी जो है जिंदगी का एक ही मकसद है कि हम अल्लाह के अहकामात को अपने ऊपर नाफिज करें और इन ब्रॉडर सेंस तमाम मुसलमानों पर उनके इल्म, उनके जो भी इख्तियार है उसके मुताबिक इस अल्लाह ताला के अहकामात को इस दुनिया में नाफिज करें और सबका भला करें। बमालिन सर थे।